हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर से 5 शब्द सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट वर्ड सैक्रेड। हम लोग फर्स्ट वर्ड देखते हैं। 5 वर्ड डेली हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से 5 वर्ड लर्न करेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं और लर्न करते हैं किस कंटेक्स्ट में वर्ड को यूज करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट वर्ड सैक्रेड। सैक्रेड जितना भी एग्जाम वर्ड हम कराते हैं सब एग्जाम्स में रिपीट होते रहता है और वही सब वर्ड है जो हम लोग यहाँ लर्न करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं सैक्रेड। सैक्रेड SACRED सैक्रेड SACRED सैक्रेड। एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ ये भी शब्द। तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन पहले लिखते हैं सैक्रेड। सैक्रेड 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 मीन्स होता है, जैसे आप इसका पहले पार्ट सुपरस्क्रिप्ट देख लेते हैं हम लोग। सैक्रेड का पार्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव इसका हिंदी मीनिंग हम लोग जानेंगे। तो आप बोल सकते हैं सैक्रेड का हिंदी मीनिंग कनेक्टेड टू गॉड और रिलीजन। कनेक्टेड टू गॉड और रिलीजन मीन्स अब अगर कोई चीज गॉड से रिलेटेड है, गॉड से कनेक्टेड है, तो आप क्या कर सकते हैं? उस चीज को पवित्र बोल सकते हैं, पावन बोल सकते हैं। अगर ईश्वर से कोई चीज संबंधित है तो उसको तो आप पावन पवित्र ही बोलेंगे। तो आप सैक्रेड का मीनिंग बोल सकते हैं पवित्र पावन बोल सकते हैं। सैक्रेड का मीनिंग पवित्र पावन पहले लिख सकते हैं। कनेक्टेड टू गॉड और रिलीजन RELIGION। कनेक्टेड टू गॉड और रिलीजन। कोई भी चीज अगर गॉड से कनेक्टेड है, संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है, तो उसका मतलब क्या हो? पवित्र है। पवित्र है तो आप इसका हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं पवित्र। पवित्र लिख सकते हैं, पावन लिख सकते हैं, पावन लिख सकते हैं, पवित्र लिख सकते हैं। तो सैक्रेड मीन्स पवित्र और पावन बोल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में काऊ है, उसको क्या माना जाता है? पवित्र मानते हैं हम लोग हिंदू धर्म में। तो क्या गॉड से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो आप उसको ईश्वर से कनेक्टेड है, मतलब कि संबंधित है, तो आप उसको बोल सकते हैं सैक्रेड काऊ बोल सकते हैं। सैक्रेड काऊ हम लोग हिंदू धर्म में, रिलीजन में क्या काऊ को क्या मानते हैं? सैक्रेड मानते हैं, मीन्स पवित्र मानते हैं, पावन मानते हैं। तो जैसे कि गीता, हम लोग गीता है, गीता बुक है, जिसको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं, पावन मानते हैं, तो बोल सकते हैं सैक्रेड बुक। तो इस तरीके से शब्द को यूज कर सकते हैं। या कोई जगह है, कोई प्लेस है, वो जगह है जो बहुत मतलब पवित्र है, पावन है, तो उसको बोल सकते हैं सैक्रेड प्लेस। तो इस तरीके से वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे बोले कि मतलब कि काऊ को हम लोग हिंदू धर्म में क्या मानते हैं? सैक्रेड मानते हैं। तो बोल सकते हैं जैसे कोई प्लांट है, कोई मतलब ट्री है, अगर उस चीज को हम लोग वो चीज मतलब कि ईश्वर से संबंधित है, तो उसको बोल सकते हैं सैक्रेड ट्री बोल सकते हैं। जैसे गंगा रिवर है, वो क्या है? मतलब पावन है, पवित्र है, तो उसको सैक्रेड रिवर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सैक्रेड वर्ड को यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब पवित्र। जैसे पवित्र नदी है ना गंगा, तो आप बोल सकते हैं पवित्र क्यों है? क्योंकि वो मतलब कि गॉड से कनेक्टेड है, संबंधित, ईश्वर से संबंधित है, तो बोल सकते हैं सैक्रेड रिवर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको बोल सकते हैं सैक्रेड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज मतलब कि जो पवित्र है, पावन, उसको बोल सकते हैं सैक्रेड। जैसे द गीता बुक मतलब किताब है हम लोग का। गीता आप जानते होंगे। द गीता इज अ sacred book to all हिंदू। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी बताएं काऊ गाय है, जो हम लोगों के लिए क्या है? बहुत ही पवित्र है। तो बोल सकते हैं काउज आर sacred टू हिंदू। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कोई जगह है, कोई जगह जो बहुत ज्यादा पवित्र है, पावन है, तो उसको बोल सकते हैं सैक्रेड प्लेस। जैसे अयोध्या क्या है? सैक्रेड प्लेस है। मीन्स क्या है? वो सैक्रेड प्लेस है। तो बोल सकते हैं अयोध्या एज अ सैक्रेड प्लेस। आप इस तरीका से यूज कर सकते हैं सैक्रेड प्लेस,
सेक्रेड प्लेस। आप इस शब्द को यूज कर, सेक्रेड वर्ड को यूज करके इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप रिवर के बारे में बताएं कि रिवर है जो क्या है, सेक्रेड है, तो बोल सकते हैं द गंगा रिवर इज अ सेक्रेड रिवर बोल सकते हैं। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, इस तरीके से बोल सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा सेक्रेड है, जैसे आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए शंकर जी का त्रिशूल है, वो क्या है, सेक्रेड है, उसको हम लोग सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं, मतलब गॉड से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, आप उसको बोल सकते हैं सेक्रेड। तो इस तरीके से हम लोग, जैसे तुलसी जी का पेड़ है तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेड ट्री बोल सकते हैं, सेक्रेड ट्री बोल सकते हैं, सेक्रेड ट्री बोल सकते हैं। अगर कोई ऐसा पौधा है जिसको हम लोग पवित्र पावन मानते हैं तो उसको बोल सकते हैं सेक्रेड ट्री। तो इस तरीके से सेक्रेड वर्ड को यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है पवित्र पावन। अब इसका हम लोग सिनोनिम्स अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। जैसे सिनोनिम्स बोल सकते हैं, अगर सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे तो बोल सकते हैं होली बोल सकते हैं, होली बोल सकते हैं, कॉन्सेक्रेटेड बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं रेवर्ड बोल सकते हैं, और बहुत सारा बोल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इसका सिनोनिम्स, सेक्रेड का सिनोनिम्स लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा वाइट कर देते हैं। अगर सिनोनिम्स इसका देखना चाहेंगे तो बोल सकते हैं होली बोल सकते हैं, सैंक्टिफाई बोल सकते हैं, सैंक्टिफाइड, SANCTIFIED, सैंक्टिफाइड बोल सकते हैं, होली बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं डिवाइन बोल सकते हैं, डिवाइन बोल सकते हैं। जैसे सैंक्टिफाई, कोई चीज अपवित्र हो गया, ठीक, तो उसको सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, सैंक्टिफाई करते हैं, पवित्र करते हैं। तो इस तरीके से सैंक्टिफाइड, जैसे कि आप देख सकते होंगे कि मतलब जो एक कहा तो मतलब लड्डू में क्या कुछ उल्टा सीधा मिला दिया गया तो उसको अब वो अपवित्र हो गया है, तो उसको अब फिर से पवित्र करने के लिए उसको क्या करेगा, सैंक्टिफाई करेगा, सैंक्टिफिकेशन का जरूरत है, तो फिर से वो पवित्र हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डिवाइन मतलब कि दैवीय बोल सकते हैं, डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति, होली मतलब पवित्र, सैंक्टिफाई बोल सकते हैं, डिवाइन बोल सकते हैं, रेवर्ड बोल सकते हैं, REVERED, रेवर्ड बोल सकते हैं, वेनरेटेड बोल सकते हैं, VENERATED, वेनरेटेड बोल सकते हैं, रेवर्ड बोल सकते हैं, सैंक्टिफाइड बोल सकते हैं, होली बोल सकते हैं, डिवाइन बोल सकते हैं। अगर और देखना चाहेंगे तो ब्लेस्ड बोल सकते हैं, BLEESED, ब्लेस्ड बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हम लोग ये सब याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, कहीं पे यूज रहेगा तो इसका मीनिंग आप पवित्र पावन मतलब कनेक्टेड टू गॉड निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो सैक्रेड वर्ड को हम लोग देख लिए, जैसे सैक्रेड बुक हो गया, सैक्रेड प्लेस हो गया, सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स हो गया, सैक्रेड मतलब कि मतलब कोई जगह है उसको सैक्रेड बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सैक्रेड वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम समझते हो कि आप लोग सैक्रेड वर्ड को यूज कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन सैक्रेड, SACRED, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इसका मतलब पवित्र और पावन बोल सकते हैं, कनेक्टेड टू गॉड और रिलीजन मीन्स बोल सकते हैं धर्म से संबंधित और ईश्वर से संबंधित, ठीक। सैक्रेड वर्ड को हम लोग देख लिए हैं। आप इन शब्दों को और कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं, करके हम कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड वर्ड हम लोग देखेंगे, सेकेंड वर्ड है काउंटरफीट, COUNTERFEIT, काउंटरफीट। आर को स्लाइटली प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि आर के पहले वोवेल ई है, तो आर को स्लाइटली प्रोनाउंस करेंगे। इसको क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन काउंटरफीट, काउंटरफीट, काउंटरफीट। आर को पूरा प्रोनाउंस नहीं करेंगे, काउंटरफीट, काउंटरफीट, काउंटरफीट बोल सकते हैं, ठीक। आर को मतलब हल्का सा प्रोनाउंस करेंगे, हल्का तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, COUNTERFEIT,
काउंटरफिट, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका अगर आप हिंदी मीनिंग कहेंगे तो बोल सकते हैं जिसका मतलब कि किसी चीज का एग्जैक्ट कॉपी, रेप्लिका ऑफ समथिंग बोल सकते हैं। किसी चीज का एग्जैक्ट कॉपी मतलब जैसे कि कोई नोट है, 500 रुपये का नोट है, उसका एग्जैक्ट कॉपी बना दिया जाए तो क्या बोल सकते हैं? उसको जाली बोल सकते हैं, जाली नोट है। तो इसका काउंटरफिट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलता है? जाली, जाली बोल सकते हैं, जाली बोल सकते हैं, नकली बोल सकते हैं, जाली बोल सकते हैं, नकली बोल सकते हैं। अगर इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो लिख सकते हैं सिनोनिम्स इसका काउंटरफिट का, फॉल्स बोल सकते हैं, फॉल्स, फॉल्स बोल सकते हैं, फॉर्ज्ड बोल सकते हैं, FORGED फॉर्ज, और अगर डुप्लीकेट बोल सकते हैं, डुप्लीकेट बोल सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं फॉल्स, फॉल्स बोल सकते हैं, डुप्लीकेट बोल सकते हैं, बोगस भी बोल सकते हैं, BOGUS बोगस बोल सकते हैं। आप इसको आप बोल सकते हैं स्प्यूरियस बोल सकते हैं, स्प्यूरियस, SPURIOUS BOGUS बोगस, स्प्यूरियस। फिक्टिशियस बोल सकते हैं, FICTIOUS। ये वर्ड है जो हम लोग सीख चुके हैं पिछले, मतलब कि पीछे हम वर्ड को एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर दिए कि इस कंटेक्स्ट में फिक्टिशियस यूज होता है। जैसे बोगस, स्प्यूरियस, जैसे कि स्प्यूरियस मेडिसिन बोल सकते हैं, बोगस डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका सिनोनिम्स देख लिए। काउंटरफिट मतलब जाली, नकली बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं काउंटरफिट, काउंटरफिट करेंसी, काउंटरफिट मनी, काउंटरफिट नोट बोल सकते हैं। जैसे कि मतलब कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं काउंटरफिट, COUNTERFEIT, काउंटरफिट नोट या करेंसी, मनी कुछ ही बोल सकते हैं, काउंटरफिट मनी। जैसे काउंटरफिट पासपोर्ट पासपोर्ट हो सकता है, काउंटरफिट पासपोर्ट, COUNTERFEIT, काउंटरफिट पासपोर्ट। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे काउंटरफिट टिकट, कोई टिकट है जिसका एग्जैक्ट कॉपी बना के मतलब बेच रहा है मार्केट में, तो उसको बोल सकते हैं काउंटरफिट टिकट, काउंटरफिट टिकट्स। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्वाइन हो गया, सिक्का हो गया, तो उसके लिए भी बोल सकते हैं काउंटरफिट क्वाइन, COIN, क्वाइंस, क्वाइन। तो काउंटरफिट नोट्स, काउंटरफिट करेंसी, इस तरीका से यूज कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट, काउंटरफिट इंडियन नोट्स। इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट, इधर दिख ना रहा होगा शायद, एक सेकेंड, सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट, FAIT, काउंटरफिट इंडियन करेंसी continues in country, continues even after the 2016 डिमोनेटाइजेशन। मतलब डिमोनेटाइजेशन होने के बाद भी जो काउंटरफिट इंडियन करेंसी है वो क्या कंट्री में, देश में सर्कुलेट हो रहा है, मतलब चल रहा है। तो आप इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं, आप बताएं हम कि काउंटरफिट पासपोर्ट, तो आप पासपोर्ट से, काउंटरफिट पासपोर्ट उससे कोई बना सकते हैं सेंटेंसेस से, टेररिस्ट यूज्ड काउंटरफिट passports to enter इंडिया। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं काउंटरफिट वर्ड। काउंटरफिट मीन्स जाली, नकली। जैसे काउंटरफिट कुछ भी
मतलब कि रेप्लिका ऑफ समथिंग, किसी चीज मतलब कि जिसका एग्जैक्ट कॉपी हो उसको काउंटरफिट बोल सकते हैं, जाली बोल सकते हैं, नकली बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग काउंटरफिट शब्द को देख ले किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। इसका फॉल्स हो गया, फॉर्ज्ड हो गया, डुप्लीकेट हो गया, बोगस हो गया, स्प्यूरियस हो गया, फिक्टिशियस हो गया। तो हम लोग इस तरीके से काउंटरफिट वर्ड को यूज करते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट इंडियन करेंसी इन कंट्रीज कंटिन्यूज, मतलब अभी चल ही रहा है, मतलब कि कंटिन्यू है इवन आफ्टर द 2016 डिमोनेटाइजेशन। मतलब डिमोनेटाइजेशन के बावजूद भी सर्कुलेशन मतलब कि सर्कुलेट कर रहा है काउंटरफिट, मतलब जाली नोट है जो देश में, ठीक ना। टेररिस्ट यूज काउंटरफिट पासपोर्ट, मतलब टेररिस्ट है जो काउंटरफिट मतलब जाली पासपोर्ट यूज किया इंडिया में आने के लिए, ठीक ना। तो हम लोग काउंटरफिट वर्ड को देख लिए, इसका पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है। तो अब थर्ड वर्ड की ओर चलते हैं, हम लोग थर्ड वर्ड देखते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रहा हो समझने में कंटेक्स्ट वर्ड का तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे थोड़ा और इम्प्रूव करने का। जैसे थर्ड वर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड वर्ड है, थर्ड वर्ड बोल सकते हैं इन्फीरियर। जितना भी वर्ड हम करा रहे हैं सब एग्जाम से पूछा हुआ है। इन्फीरियर, INFERIOR, इन्फीरियर, इन्फीरियर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इन्फीरियर, इन्फीरियर। सब शब्दों को कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जितना एग्जाम्पल देते हैं सबको पढ़ते जाइए, मतलब कि दिमाग में मतलब कि इंस्टॉल हो जाएगा सही तरीके से। आप किस कंटेक्स्ट में वर्ड को यूज करते हैं ये आपका सेंस काम करने लगेगा। जैसे एक वर्ड का यूज देखने 3-4 यूज बता देते हैं तो दिमाग काम करने लगता हो कि इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग थर्ड वर्ड देख रहे हैं इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव होगा। इसको आप बोल सकते हैं लो इन पोजीशन, सोशल पोजीशन, इम्पोर्टेंस, क्वालिटी, जो मतलब कि इन सब चीजों में बहुत ही नीचे हो, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि मतलब कि पोजीशन में सबसे नीचे हो। इसमें क्या हुआ, घटिया हुआ, जिसको आप बोल सकते हैं घटिया, हिंदी में दम बोल सकते हैं क्या, घटिया, दम बेकार बोल सकते हैं, घटिया बोल सकते हैं, बेकार बोल सकते हैं, ठीक। आप इसका बोल सकते हैं लो इन सोशल पोजीशन, मतलब कोई भी किसी चीज का पोजीशन हो उसमें एकदम नीचे रैंक है इसका। आप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस, मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस, क्वालिटी, क्वालिटी में एकदम मतलब खराब क्वालिटी का है तो आप क्या बोल सकते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी, घटिया क्वालिटी, इम्पोर्टेंस नहीं है, मीन्स इन्फीरियर पर्सन, मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, घटिया, बेकार बोल सकते हैं। तो हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं कोई सामान है तो बोलते हैं मतलब बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का है, मतलब एकदम बेकार है, मतलब बेकार क्वालिटी का, तो बोल सकते हैं यूज कर सकते हैं इसको सेंटेंस में। जैसे द चेयर्स आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब जो चेयर है जो इन्फीरियर क्वालिटी का है, जैसे कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ही बेकार है, खराब, तो बोल सकते हैं द प्रोडक्ट इज इन्फीरियर, द प्रोडक्ट आर इन्फीरियर, इन्फीरियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कोई सामान है जो मतलब कि इन्फीरियर मटेरियल से बना हुआ है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, कोई भी सामान है जो मतलब कोई भी यहाँ पे थिंग ले लीजिए, कोई सामान ले लीजिए, आप बोल सकते हैं द इज मेड ऑफ इन्फीरियर मटेरियल, इन्फीरियर मटेरियल। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं इन्फीरियर। जैसे कि आप देख सकते हो इन्फीरियर मतलब आप कौन सेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी का परफॉर्मेंस है
जो बहुत ही घटिया बेकार है, तो आप बोल सकते हैं इन्फीरियर परफॉर्मेंस। इस तरीका से यूज कर सकते हैं, जैसे हिज परफॉर्मेंस वाज इन्फीरियर इन लास्ट मैच, इस तरीका से यूज कर सकते हैं। जब परफॉर्मेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रिकेटर was inferior in the last match, मतलब पिछले मैच में उसका जो परफॉर्मेंस था कैसा था, बेकार था, घटिया था, आप इस तरीका से बोल सकते हैं इन्फीरियर था। तो इस तरीका से यूज कर सकते हैं इन्फीरियर परफॉर्मेंस, हिज परफॉर्मेंस वाज इन्फीरियर इन लास्ट मैच, तो इस तरीका से यूज कर सकते हैं। जैसे और इसका अगर हम लोग नॉन फॉर्म देखना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, नॉन फॉर्म जैसे बोल सकते हैं ही इज द इन्फीरियर पर्सन, मीन्स क्या, बहुत बेकार, बहुत ही घटिया, मतलब कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस तरीके से इन्फीरियर वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं ही इज द इन्फीरियर पर्सन, मतलब क्या, मतलब इंसान है जो बहुत ही मतलब बेकार है, खराब है, तो आप उसको बोल सकते हैं मतलब कि इन्फीरियर, ठीक। मतलब ही बोल सकते हैं ही इज इन इन्फीरियर पोजीशन, मतलब ये बहुत ही नीचे स्तर पर है, मतलब कि इन्फीरियर पोजीशन में है, बहुत ही बेकार अवस्था में। इस तरीका से भी यूज कर सकते हैं इन्फीरियर वर्ड को। अगर इसका हम लोग नॉन फॉर्म देखना चाहेंगे तो बोल सकते हैं इन्फीरियोरिटी, इसका नॉन फॉर्म हम लोग देखेंगे तो बोल सकते हैं इसका नॉन फॉर्म क्या होगा, ये तो एडजेक्टिव फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह हम लोग सेंटेंस में यूज कर रहे थे। अगर इसका नॉन फॉर्म देखेंगे तो बोल सकते हैं इनफीरियोरिटी, INFERIORITY, इन्फेरियोरिटी बोल सकते हैं इसको इन्फेरियोरिटी। आप इसका प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हैं इन्फीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी। इसका हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बीइंग इन्फीरियर, मतलब जो इन्फीरियर बनने का प्रोसेस है उसको बोल सकते हैं क्या, इन्फीरियोरिटी। इसका मतलब होता है आप मतलब दूसरे के कंपेयर में अपने आप को हीन भाव से देखना, हीन समझना, नीचा समझना, उसको बोल सकते हैं इन्फीरियोरिटी। जैसे कि बोल सकते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट समथिंग, मतलब कि आई हैव ए इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट समथिंग, मतलब क्या, मतलब कि कुछ चीज को लेकर हीन भाव अपने आप में देख रहे हैं खुद। जैसे कि आप देख लीजिए 4 वो है जो बहुत लंबे लंबे इंसान हैं, आप उसमें चल गए छोटा, तो कैसा फील कर रहे हैं वो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है आपके अंदर, मतलब हीन भाव आ रहा है कि सब लंबा, हम छोटा है, मतलब कि कम हाइट है मेरा। तो इस तरीका से यूज कर सकते हैं, उस चीज को लेकर क्या आ रहा है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो यूज कर सकते हैं इसे आई हैव अ, या मतलब कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ, या कुछ कॉम्प्लेक्शन के लेकर लिख सकते हैं, या किसी और चीज के परफॉर्मेंस को लेके, किस चीज के बारे में लेके दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को थोड़ा सा नीचा हीन समझना, उसको बोल सकते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो आप इन्फीरियोरिटी मतलब समझ गए होंगे, द प्रोसेस ऑफ बीइंग इन्फीरियर। जैसे बोल सकते हैं आई हैव अ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट माई हार्ट कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मतलब कलर जैसे बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, हार्ट या कॉम्प्लेक्शन अबाउट माई कॉम्प्लेक्शन। इस शब्द को हम लोग अभी समझे नहीं, समझेंगे, मतलब जो जो शब्द हम कराते हैं वही सब वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक ना। तो हम लोग इन्फीरियोरिटी देख लिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये नाउन हुआ, नाउन, तो नाउन की तरह यूज किए, इन्फीरियर को एडजेक्टिव की तरह यूज किए। तो अब हम लोग फोर्थ वर्ड की ओर देखते हैं। फोर्थ वर्ड है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, EXTENSIVE, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं एक्सटेंसिव, 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 एक्सटेंसिव।
इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। इसका हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं मतलब लार्ज इन एरिया और अमाउंट, मतलब कि किसी एरिया में बड़ा, लंबा, चौड़ा बोल सकते हैं हिंदी में। लार्ज इन LARGE, लार्ज इन एरिया और अमाउंट, मतलब मात्रा में बड़ा और एरिया में बड़ा, दोनों सेंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सटेंसिव शब्द को। तो जैसे कि बोल सकते हैं हिंदी में लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा, मतलब स्पेशियस बोल सकते हैं, कोमोडेशियस बोल सकते हैं। तो हम लोग एक्सटेंसिव मतलब लंबा चौड़ा मतलब एरिया को लेकर यूज कर सकते हैं। एरिया को लेकर व्यापक रूप से आप बोल सकते हैं, व्यापक रूप से बोल सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग व्यापक बोल सकते हैं, व्यापक बोल सकते हैं। एक्सटेंसिव मतलब लंबा चौड़ा, व्यापक बोल सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई एरिया है जो बहुत ही लंबा चौड़ा है तो बोल सकते हैं एक्सटेंसिव एरिया, एक्सटेंसिव ग्राउंड, एक्सटेंसिव, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द कॉलेज हैज एक्सटेंसिव, मतलब कि प्लेइंग ग्राउंड या कुछ भी, इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं। द कॉलेज हैज अ एक्सटेंसिव प्लेइंग ग्राउंड, या द स्कूल हैज an extensive playing ground, द स्कूल हैज अ एक्सटेंसिव प्लेइंग ग्राउंड, मतलब स्कूल के पास एक बहुत बड़ा प्लेइंग ग्राउंड है। यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है? लंबा चौड़ा मतलब कि बड़ा। ह्यूज बोल सकते हैं आप, इसका सिनोनिम्स देख सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स, सब्सटेंशियल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सटेंसिव वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे अगर इसका हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरीके से, बोल सकते हैं एक्सटेंसिव एरिया, मतलब जो कोई जगह है, कोई मतलब कि बिल्डिंग है, तो बोल सकते हैं कि मतलब कि एक्सटेंसिव एरिया कवर करता है, द बिल्डिंग कवर्स एन एक्सटेंसिव एरिया, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए एक्सटेंसिव डैमेज, यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है? लंबा चौड़ा मीनिंग निकल रहा है? नहीं, मतलब बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत अधिक, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, डैमेज है जो बहुत ज्यादा डैमेज है। यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है? वेरी मीनिंग निकल रहा है, मतलब बहुत, बहुत ज्यादा डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज। अगर हम इसका देखेंगे एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है, अगर इसका हम लोग एडवर्ब फॉर्म देखेंगे तो क्या बन सकता है? एक्सटेंसिवली बन सकता है, एक्सटेंसिवली बोल सकते हैं, मतलब व्यापक रूप से बोल सकते हैं, व्यापक रूप से एक्सटेंसिवली बोल सकते हैं। EXTENSIVELY, एक्सटेंसिवली लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सटेंसिवली बोल सकते हैं, मतलब व्यापक रूप से, मतलब जो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि मतलब कि किसी, मतलब कि देखिए कोरोना था, उसका वैक्सीन के लिए रिसर्च मतलब कितना व्यापक रूप से चल रहा था, एक्सटेंसिवली मतलब रिसर्च हो रहा था, एक्सटेंसिवली रिसर्च हो रहा था किसी, मतलब कि उसके दवा, उसके वैक्सीन के लिए, उसको दवाई के लिए एक्सटेंसिवली रिसर्च हो रहा था। एक्सटेंसिवली रिसर्च, RESERCH, रिसर्च, मतलब कि एक्सटेंसिवली रिसर्च हो रहा, मतलब व्यापक रूप से, मतलब बहुत व्यापक रूप से रिसर्च हो रहा था, मतलब हर देश उसके बारे में, उसका वैक्सीन मतलब कि रिसर्च कर रहा था, बनाने की कोशिश कर रहा था। एक्सटेंसिवली इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कोई न्यूज है, उसको एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है, मतलब हर न्यूज चैनल उसको कवर कर रहा है, तो बोल सकते हैं एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है इस न्यूज को। तो इस तरीके से भी एक्सटेंसिव वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंसिवली एडवर्ब के रूप में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्सटेंसिव एडजेक्टिव हुआ है, एक्सटेंसिवली एडवर्ब हो गया। तो हम लोग फोर्थ वर्ड देख लिए एक्सटेंसिव को, ठीक ना। अब फिफ्थ वर्ड देखते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आज इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। अगले सेशन में फिर से हम लोग 5 शब्द सीखें। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए तो कर दें। हम लोग फिर से कल 5 वर्ड लर्न करेंगे। थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है।
तो हम लोग इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।